गोल्ड क्रैश के पीछे सिर्फ इकोनॉमी का हाथ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हाथ ग्रीड का भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब ये पेयर, अब ये मार्केट बहुत अप जा रहा है तो अब ये इसका डाउन आने का कोई इरादा नहीं है। वो उस चीज़ को सोचते हुए और उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ को आगे लेकर चलना शुरू कर देते हैं, अपना पोर्टफोलियो उस चीज़ के अंदर डाल देते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद जब वो मार्केट अपने टॉप लेवल पर होकर रिवर्स होती है तो वो बहुत बुरी तरीके से रिवर्स होती है। अब उसी तरह का एक गोल्ड क्रैश हुआ कुछ दिनों पहले, बहुत बड़ा गोल्ड क्रैश। बहुत सारे लोग इसको सेफ हेवन एसेट समझते थे, जिसको माना जाता था कि इसके अंदर आपका लॉस बहुत कम होगा, सिर्फ बाय कर सकते हो और ये बहुत अप जाएगा। अब उसी गोल्ड ने बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया। बहुत सारे लोग आसमानों पर बैठे ज़मीनों पर आ चुके और बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस भी ये चीज़ के आ रहे हैं कि आखिर ये गोल्ड क्रैश हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न थी। तो आज हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलने वाले हैं कि आखिर क्या रीज़न थी गोल्ड क्रैश होने में, और अब बिगनर्स लेवल वाले बंदे को किस तरफ की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, बाय साइड या सेल साइड, या फिर सिर्फ रेंज में इसको बाउंड होते देख सकते हैं गोल्ड को। और एक और बात कि अब बिगनर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को देखते हुए कि मार्केट क्रैश कर गया, क्या एक ये हेल्दी करेक्शन थी या एक ऐसा बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ बिगनर। वो तमाम चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं आपका हामिद अली और वेलकम करता हूं आप लोगों को एफएक्स हंटर चैनल के अंदर। तो आज जो हमारे पास वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोल्ड क्रैश हुआ क्यों, रीज़न क्या थी। तो इसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये गोल्ड क्रैश किया और इतना भयानक तरीके से डाउन आया, जिसमें सबसे मेन रीजन जो मानी जा रही है वो है टैरिफ। अमेरिका ने चाइना के ऊपर दोबारा से टैरिफ लगा दिया 100%। अब ये टैरिफ 100% का क्या मतलब है? मतलब अगर चाइना से अमेरिका ने कोई चीज ली है, कोई प्रोडक्ट ली है जिसकी प्राइस $100 है, तो अमेरिका में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी या उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो 100% ज़्यादा होगी। मीन $100 से लिया, अब अमेरिका में उसका डबल होकर वो ज़्यादा उसको सेल करेंगे, लाइक $200 की। इसका सीधा सीधा हाथ है अमेरिका अपने लोकल कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है ताकि उसको प्रोटेक्ट करके एक अपने ही कंट्री की प्रोडक्ट को वो आगे चला सके। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें आ रही हैं चाइना के थ्रू, उन चीज़ों पर मैं टैक्स लगा दूं ताकि वो उनकी ग्रोथ कम हो जाए, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाए। ये एक मेन रीज़न मानी जा रही है। ये थी रीज़न नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पर चलते हैं, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज। जब भी इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करती है। ये गोल्ड की हिस्ट्री के अंदर आता है और ये गोल्ड का एक बहुत बड़ा हैक है। जब भी इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा गोल्ड डिक्रीज होता जाएगा। ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं कि DXY का चार्ट क्या कहता है। हिस्ट्री में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी DXY 100 के अप गया है, गोल्ड उसी वक्त डाउन साइड को क्रैश किया है, चाहे वो छोटा क्रैश हो चाहे वो बड़ा क्रैश हो। अभी कुछ ही दिनों पहले जब गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था और DXY भी अपना 90 वाला स्टेट छोड़कर 99 to 100 के दरमियान अपना मूवमेंट करवा रहा था, उसकी मूवमेंट हो रही थी, तो उसकी बिना पर एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न मानी जा रही है गोल्ड के लिए कि गोल्ड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया। पॉइंट नंबर 4, हर्ड मेंटालिटी। अब हर्ड मेंटालिटी क्या होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं भी किसी फिजिकल वे में आप किसी से पूछ रहे हो या कोई आपको गाइड कर रहा है या कोई आपको बता रहा है कि आप गोल्ड बहुत ज़्यादा अब जा रहा है, इसके अंदर बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तरह तरह की बातें ब्ला ब्ला जो भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जब एक नॉर्मल पर्सन के पास तक भी पहुंच जाती हैं, नॉर्मल पर्सन वो बातें करना शुरू कर देता है, तो समझ जाओ कि ये अब मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट होने वाली है, जिसकी वजह पहले से मुहतात रहना चाहिए।
अब उसी तरह देखा जाए तो पॉइंट नंबर 5 जो है कि गोल्ड की चार्ट के अंदर अगर आप वीकली चार्ट मैं आपको शो करवाता हूं और उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है उसकी लास्ट डे में जो लास्ट कैंडल थी 9th नंबर कैंडल, उसके अंदर मूवमेंट हुई है और उसके बाद सिर्फ मार्केट डाउन साइड पूरी तरह से क्रैश कर दिया गया। आपका गोल्ड का चार्ट आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा देर मार्केट बाय साइड को चलती रही, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आई है एक आफ्टर रेंज। ठीक है, तो अब मार्केट में तरह तरह की कैंडल्स मीन के ट्रैप कैंडल्स बनती गई। अब एक टॉप पर आप देख रहे हो एक ऐसी कैंडल है जो रेंज में है, मीन के अप गई है, उसके बाद फुल डाउन पुश हुई है, एक पूरी कैंडल को इनगल्फ किया, देन अगेन मार्केट अप गई। ये जिस कैंडल पर एरो है उस चीज़ की बात हो रही है। और उसके बाद जो थोड़ा सा ट्रैप हुआ बाय साइड के लिए, मार्केट दोबारा उस तरह क्लोजिंग की कि मार्केट के रिटेलर्स को इन्फॉर्म कर रही हो कि मार्केट अगेन अप जाएगी। ये जो कैंडल है वो ट्रैप कैंडल थी। तो उससे नेक्स्ट कैंडल देखो कि कितनी बड़ी कैंडल आई है। तकरीबन अगर आप लोग को बताया जाए तो ये मार्केट में 4000 पीप मार्केट मूव की है, मीन -8.34% मार्केट जो 2025 का मार्केट ने अपना रिकॉर्ड बनाया था समथिंग 40%, तो उससे -8% जो है वो डाउन चली गई मार्केट। इतनी हाईली और इतनी स्पीड से मार्केट डाउन आई। मीन का आप लोग देख रहे हो कि अभी वीकली चार्ट टाइम फ्रेम है, अभी आप लोग ये देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर रेंज हुई है। और देखिए नंबर जो आप लोगों को कैंडल्स अभी मैं गिन के बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कैंडल जो आई है उसके अंदर बहुत बड़ा, एक तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा आया है और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर से पुश भी हुई है, एक रिजेक्ट हुई है। ठीक है, मीन के खुल्लम खुल्ला एक साइन है कि ये मार्केट अभी कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगी जिसमें मार्केट के जो गोल्ड को ट्रेड करने वाले रिटेलर्स हैं या जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल साबित हो सकती है। तो अभी आप लोगों को कुछ एक मैं और पीछे एक चार्ट दिखाता हूँ, सेम इसी चीज़ की एग्जांपल है। सम टाइम पहले एक और इस तरह का छोटा मोटा क्रैश आया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल्स के बाद अगेन मार्केट रिजेक्ट हुई थी ऊपर से और फुल मार्केट डाउन गई थी। 2-3 कैंडल्स को उसने इंगल्फ कर लिया था जिस तरह आप लोग देख रहे हो। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक करेक्शन को लेकर नीचे गई और उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसकी रिकवरी करना शुरू हो गई। तो इसी तरह मार्केट के अंदर तो ये कुछ रीजंस थी जो गोल्ड के प्राइस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से पुश कर गई, जिनकी वजह से गोल्ड क्रैश हो चुका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्या अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या एक ये हेल्थी करेक्शन थी, क्रैश नहीं। अब इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं कि इधर बिगिनर बंदा क्या करे, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे, सेलिंग देखे या फिर अभी रेंज में वेट करे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे 2 सिनेरियोस में बात करूंगा। एक वो होगी जो अपसाइड या रेंज, उसके बाद दूसरा जो सिनेरियो होगा वो होगा सेलिंग साइड, आपके पास सेलिंग सिनेरियो होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो में ये आ रहा है कि DX का चार्ट अगर आपका 95 से डाउन 90 से भी डाउन चला जाए तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है गोल्ड को दोबारा अपने फेवर में जाने के लिए। ये बाइंग और रेंज सिनेरियो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट सिनेरियो जो है वो बाइंग सेटअप का है या रेंज का है कि उसके अंदर हम क्या चीजें हमें अगर देखने को मिली तो हम उसको बाय सोच सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है DXY का चार्ट अगर 95 से 90 से डाउन आ जाए तो ये एक बाइंग के लिए बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है, गोल्ड के लिए गोल्ड के फेवर में जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि अगर टैरिफ के जो ट्रेड डील है वो कंफर्म हो जाती है और स्टेबल हो जाती है देन ये चीज अगेन गोल्ड के फेवर में जाने वाली है और गोल्ड बाइंग स्टार्ट कर सकता है यहां से ही। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाता है इन्फ्लेशन रेट अगर स्टेबल हो जाता है तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग साइड को ट्रेड करने वालों के लिए। ये था फर्स्ट सिनेरियो। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो, सेलिंग सिनेरियो के साथ।
इसके अंदर अगर DXY का चार्ट आपको 100 से अप मिल जाता है, इंक्रीज होता है, तो ये चीज़ बहुत बुरी होने वाली है गोल्ड के लिए, और गोल्ड अगेन अपना डाउन साइड का फॉलिंग स्टार्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि इसके अंदर टैरिफ डील तो हो जाती है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह पॉइंट 1 में स्टेबलाइज नहीं रहती। मीन के दोबारा से चाइना उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दे, या फिर दोबारा इस तरह अमेरिका लगाता रहे, तो ये एक स्टेबल नहीं होगी। ये भी बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है गोल्ड के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लेशन इंक्रीज। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई तो आप लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन इंक्रीज गोल्ड डिक्रीज, सो ये भी गोल्ड के इम्पैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ मानी जा सकती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हमने नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि इनको लेकर अगर कोई भी आपका सिनेरियो बाय साइड का या सेल साइड का सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसकी बुनियाद पर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी बिगनर्स को क्या करना चाहिए। बिगनर्स अभी बाय साइड अपॉर्चुनिटी देखें या सेल साइड देखें या फिर रेंज का वेट करें। तो देखें जिस तरह मार्केट अप गई, मार्केट अभी क्रैश भी हुई, क्रैश होने के बाद अभी मार्केट के पास जो लिक्विडिटी उसने लेनी थी वो तमाम की तमाम उसने अप साइड की भी ले ली और डाउन साइड की भी लिक्विडिटी तमाम उसने कैप्चर कर ली। अब उसको दोबारा एक रेंज बॉन्ड में जाना चाहिए। अब वो जब तक रेंज बॉन्ड में रहेगा, आप लोगों ने ना बाइंग देखनी है ना सेलिंग देखनी है, सिर्फ आप लोगों ने एक चीज के ऊपर फोकस करना है, और उस चीज का नाम है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रख लिया, अगर आपने इन दिनों पेशेंस रख लिया, तो मार्केट बहुत जल्दी आप लोगों को रिकवरी देगी। और देखो, मार्केट में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मार्केट के हालत को देखकर घबरा जाते हैं और अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं, और दूसरे वो जो अंडरस्टैंड करते हैं और बिल्कुल मार्केट की साइकोलॉजी को समझकर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वही प्रॉफिट बनाते हैं। और ये गोल्ड की नहीं बल्कि पूरी मार्केट की हिस्ट्री है कि प्रॉफिट हमेशा सेकंड वाले ने कमाया है। अगर आप लोगों का कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जिसके कमेंट पर ज़्यादा लाइक हुए, मैं उस पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों का सिर्फ 1 सब्सक्राइबर चाहिए। तो मिलते हैं किसी और एक इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के अंदर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।